नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूं एक बार पुनः आपके अपने पसंदीदा YouTube चैनल हमारी परीक्षा में। मैं हूं सुशील जादव और आपके लिए लेकर आया हूं करंट अफेयर के 10 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको उत्तर प्रदेश एसआई, उत्तर प्रदेश लेखपाल, यूपी जेल वार्डन, उसके अलावा हम दिल्ली पुलिस के लिए इन प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं। जितने भी एग्जाम आ रहे हैं, चाहे उसके अलावा एनटीपीसी जो दिसंबर में होना है, ग्रुप डी होना है, रेलवे के एग्जामों को भी ध्यान में रखते हुए हम इस श्रृंखला को चला रहे हैं। तो आप बेधड़क होकर बैठ जाइएगा। आपसे अगर इन एग्जामों में प्रश्न करंट अफेयर का पूछा जाएगा तो इस वीडियो से आपको निश्चित रूप से प्रश्न मिल रहा होगा। 1 नंबर का प्रश्न होगा करंट अफेयर का, लेकिन इस वीडियो से ही मिल जाएगा, ऐसा आप विश्वास मानकर चले। आइएगा, ज्यादा समय जाया ना करते हुए आपके सामने पहले प्रश्न को लेकर आता हूं। और पहले प्रश्न में पूछ क्या रहा है, जरा ध्यान दीजिएगा। हाल ही में भारत और किस देश ने नौसेना, यानी कौन से देश की नौसेना ने हिंद महासागर रीजन में नौसैनिक अभ्यास की घोषणा की है? यानी भारत के साथ एक नौसैनिक अभ्यास करने की घोषणा कर चुका है एक देश। आपसे सिर्फ यही बात पूछ रहा है कि भारत किस देश के साथ नौसैनिक अभ्यास करेगा, वह अभ्यास कहां हो रहा होगा? हिंद महासागर में वह अभ्यास हो रहा होगा। तो हम जानते हैं कि भारत और ऑस्ट्रेलिया यहां पर एक नौसैनिक अभ्यास करने वाले हैं जो हिंद महासागर में होगा। अगर यह हिंद महासागर में होगा तो ऑस्ट्रेलिया इसे अगर करेगा तो आप ध्यान रखिएगा कि ऑस्ट्रेलिया की राजधानी के बारे में अगर मैं बात करूं तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा होती है। अगर मैं आपसे बात करूं ऑस्ट्रेलिया के पीएम के बारे में तो ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन यहां पर ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री रहते हैं। तो दोनों ही प्रश्न इसके अलावा अगर परीक्षा में पूछे जाएं तो आप आसानी से, बिल्कुल सहजता से आंसर लगाएंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। अगले प्रश्न पर आते हैं मेरे दोस्तों। हाल ही में किस राज्य सरकार ने पहले बायोमेडिकल पार्क की स्थापना की है? बायोमेडिकल पार्क बन रहा है कहां पर, यही तो पूछ रहा है। लेकिन कौन सी राज्य सरकार है सर जिसने बायोमेडिकल, मतलब पहले बायोमेडिकल, महत्वपूर्ण बात है, पहले बायोमेडिकल बनाने की घोषणा सर किस सरकार ने की है? तो मैं आपसे कहूंगा मेरे दोस्तों, जो बायोमेडिकल पार्क बनाने की बात कही गई है वह केरल राज्य के द्वारा की गई है। यानी केरल राज्य पहला बायोमेडिकल पार्क बनाने का काम कर रहा है। अगर केरल ने पहला बायोमेडिकल पार्क बनाया है तो यह बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण होगा आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से। लेकिन अगर अब बात केरल की आ ही गई है तो ध्यान रखेंगे पिनरई विजयन यहां पर क्या है, यहां के सीएम हैं, मुख्यमंत्री हैं। और अगर राज्यपाल की बात करें तो मोहम्मद आरिफ केरल के राज्यपाल रहने वाले हैं। 2 प्रश्न जो केरल से पूछे जा सकते हैं, आपको यहीं पर कवर करने होंगे, हर हाल में करने होंगे, बिल्कुल भी समस्या नहीं हो जानी चाहिए। अगले प्रश्न पर आते हैं जो बेहद ही जानदार सा तीसरा प्रश्न है। यहां पर अगले प्रश्न पर आपके सामने दिख रहा होगा, हम कह सकते हैं कि एक यहां पर पुस्तक है जिसका नाम है वॉइस ऑफ डिसेंट, यानी वॉइस ऑफ डिसेंट नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई है, इस बात को आपसे पूछना चाह रहा है। तो आप जानते हैं अगर इस पुस्तक की बात करें तो राइट आंसर जो रहने वाला है रोमिला थापर। क्या नाम है? रोमिला थापर नामक यहां पर यह पुस्तक लिखे जाने का काम इन्होंने किया है। किसने? रोमिला थापर ने। बिल्कुल राइट आंसर आप लगा देंगे, कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। एक बुक तो मैं आपके सामने लेकर आ ही जाता हूं 2-1 दिन के बाद, क्योंकि बुकों से हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। लेकिन फिर भी आप चिंता ना करें, बुकों के लिए हम एक स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जो जनवरी से लेकर और दिसंबर तक, यानी पहले इसको 2 भाग में लाएंगे। पहले जनवरी से लेकर अगस्त या सितंबर तक की सभी बुकों को कवर कराएंगे, फिर यहां पर अगस्त के बाद यानी दिसंबर तक की सभी बुकों को कवर करा रहे होंगे, तो जिससे आपको समस्या नहीं होगी। अगले प्रश्न पर आते हैं और वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे, लेकिन सारी वीडियो करंट अफेयर से संबंधित होंगी। इसलिए करंट अफेयर को आपको कोई ज्यादा वर्डन लेने की आवश्यकता नहीं है। चाहे हमको किसी भी तरह आपको करंट अफेयर देना पड़े, आप करंट अफेयर में बहुत अच्छा करके जाएंगे। धीरे धीरे हम बुकों को लेंगे, माह के हिसाब से करंट अफेयर को लेंगे। उसके अलावा और भी जैसे कि कुछ नौसैनिक अभ्यास हो, चाहे कोई और अभ्यास हो, उन सभी अभ्यासों को कवर करेंगे। करंट अफेयर का तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, हर हाल में करंट अफेयर फंसा कर दिखाएंगे इसी चैनल से, क्योंकि आपको विश्वास जरूर है हम पर और हम उस विश्वास पर खरा उतरना चाहते हैं। तो चलिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने किसानों के लिए 3700 करोड़ के राहत पैकेज की घोषणा की है? 3700 करोड़ का राहत पैकेज दिया जा रहा है एक राज्य सरकार के द्वारा। तो अगर आपसे इस प्रश्न को पूछना चाहता है तो आप ध्यान रखेंगे कि राइट आंसर रहने वाला है गुजरात सरकार 3700 करोड़ का पैकेज यहां पर देने की घोषणा कर रही है किसानों को। तो किसानों के लिए बड़ी हितैषी है गुजरात सरकार, और गुजरात सरकार ने कितना 3700 करोड़ रुपए का राहत पैकेज दिया है।
अगर बात करते हैं सर गुजरात की, तो आप ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर उम्मारे आंगनवाड़ी पहल जो शुरू की गई है, उम्मारे आंगनवाड़ी पहल वह कहां पर शुरू की गई है? गुजरात के अंदर ही की गई है। तो इस प्रश्न को भी आप अपने मस्तिष्क में सेट रखिएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, 5वें प्रश्न पर, जो बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है। तो जानिएगा, यहां पर एक योजना से प्रश्न है कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किसान कल्याण योजना का क्या नाम है? यानी कि इस योजना का नाम है मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना। पूरा नाम क्या है? किस राज्य ने मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू की है? तो मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना शुरू करने वाले राज्य की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जिसने यहां पर मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का आरंभ किया है। अगर हम बात करें यहां पर मध्य प्रदेश के बारे में, तो मध्य प्रदेश के अगर हम सीएम की बात करें तो आप सभी जानते हैं शिवराज सिंह चौहान। शिवराज सिंह चौहान यहां पर क्या है? हम कह सकते हैं यहां की सीएम है। उसके अलावा आनंदीबेन पटेल, आनंदीबेन कौन है? यहां पर हम कह सकते हैं राज्यपाल हैं। लेकिन इसके यहां पर कुछ अभियान भी चले हैं, जैसे कि मैं मध्य प्रदेश की बात करूं, एक अभियान चला है रोको टोको अभियान। रोको टोको अभियान यानी जो व्यक्ति मास्क नहीं लगाए हुए हैं उन्हें रोको और टोक कर उन्हें मास्क लगाओ, उनसे कुछ पैसे लो। रोको टोको अभियान भी मध्य प्रदेश में शुरू किया गया है। 3 प्रश्न याद रखने हैं। लेकिन ध्यान रखेंगे कि मध्य प्रदेश पुलिस ने अपनी पुलिस के लिए, यानी मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पुलिस के लिए एक विशेष यहां पर क्या किया है? हम कह सकते हैं विशेष रूप से एक पुरस्कार का शुभारंभ किया है। और वह प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि मध्य प्रदेश सरकार ने अपनी पुलिस के लिए कौन सा पुरस्कार शुभारंभ किया है? तो आप एक ही बात कहेंगे कि करमवीर पुरस्कार। करमवीर पुरस्कार क्या है? करमवीर पुरस्कार एक ऐसा पुरस्कार है जो यहां पर मध्य प्रदेश पुलिस को दिया जाएगा। और अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप आराम से इस प्रश्न को भी लगा जाएंगे कि यहां पर करमवीर पुरस्कार किस पुलिस को दिया जाता है? मध्य प्रदेश पुलिस को करमवीर पुरस्कार दिया जाता है। कोई समस्या नहीं, आसानी से आप प्रश्न पर आंसर लगा देंगे। अगले प्रश्न पर आते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपसे आशा करता हूं कि आप सभी लोग जो करंट अफेयर देख रहे हो, 24/9/2020 का करंट अफेयर देख रहे हो, और आप इस वीडियो को शेयर कर दिया करो। थोड़े से आपके सहयोग की आवश्यकता है। अगर आप सहयोग कर देंगे तो हमें बहुत अच्छा लगेगा, हमें बहुत ज्यादा चीजों में आसानी रहेगी आपके लिए देने में। इसलिए आज की वीडियो के 6ठे प्रश्न पर आ ही जाते हैं। निम्न में से किस दिन अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है? यानी कि पहली बात तो हम कह सकते हैं यह सांकेतिक भाषा दिवस है। और आपसे पूछ सिर्फ इतना रहा है कि अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है। दरअसल सांकेतिक भाषा की बात करें तो दरअसल इसमें जब पढ़ाई कराई जाती है या कुछ समझाई जाती है तो हाथ के इशारों से इसको समझाने की कोशिश की जाती है। तो इसी बात को आपसे पूछना चाह रहा है कि कब सांकेतिक भाषा दिवस मनाया जाता है। राइट आंसर क्या रहने वाला है? 23 सितंबर। यहां पर राइट आंसर रहने वाला है 23 सितंबर को क्या मनाया गया है? अंतरराष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस मनाया गया है। अगर अगले प्रश्न की बात करें तो अगले प्रश्न में आते हैं और जानते हैं यहां पर किस तरह से आपके सामने यह प्रश्न पूछा गया है। अगर यहां पर प्रश्न की बात करूं तो एक प्रश्न में आपके लिए बेहद जानदार सा यहां पर होमवर्क के लिए लेकर आया हूं। यानी 7वां प्रश्न क्या है? आपके लिए गृह कार्य है। और अगर 7वां प्रश्न आपके लिए गृह कार्य है तो जरा बताइएगा 7वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है? आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना किस वर्ष शुरू की गई? यानी कि आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो वैसे तो मैं इसका तो आपको आंसर बता ही देता हूं क्योंकि यह थोड़ा सा पुराना प्रश्न है और इस प्रश्न को पूछे जाने के पीछे एक कारण है, क्योंकि इस योजना को हाल फिलहाल में ही हम कह सकते हैं 2 वर्ष पूरे हुए हैं। तो राइट आंसर मैं आपको बताना चाहता हूं, ऑप्शन नहीं डाला था मैंने लेकिन मैं बता देता हूं कि 2018 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था। कब? 2018 में। अगर 2018 में इस योजना का शुभारंभ किया गया था तो यह प्रश्न इसलिए महत्वपूर्ण है कि इसको हाल फिलहाल में ही 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। कितने? 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि 2 वर्ष पूरे हो गए हैं कौन सी योजना को? प्रधानमंत्री जन हम कह सकते हैं प्रधानमंत्री यहां पर जन आरोग्य योजना को 2 वर्ष पूरे हो गए हैं। तो प्रश्न गलत मत करिएगा, आपसे अगर पूछा जाए तो आसानी से इस प्रश्न को लगा दीजिएगा। और इसमें है क्या कि 5 लाख रुपए का यहां पर स्वास्थ्य बीमा सरकार कराती थी। तो यही तो था आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। कोई समस्या नहीं है। प्रश्न तो मैं आपसे बाद में पूछ कर जाऊंगा जो होमवर्क के लिए दिया हुआ होगा।
प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं। प्रश्न नंबर 8 पर आते हैं और 8वें प्रश्न में क्या पूछ रहा है, बड़ा ही महत्वपूर्ण, जोरदार, जानदार सा प्रश्न रहने वाला है 8वां। और जो 8वां प्रश्न है उसमें सिर्फ आपसे इतना पूछ रहा है कि सर इतना बताइए कि हाल ही में आईटीबीपी ने यहां पर एडवेंचर्स पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए किस राज्य के साथ समझौता किया है। तो एडवेंचर्स पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए जो आईटीबीपी है, यानी कि हम आईटीबीपी की बात करें तो आईटीबीपी ने किसके साथ समझौता किया है, उत्तराखंड के साथ समझौता करने का काम किया है। और किसके लिए, एडवेंचर्स पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए। राइट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड। अगर हम बात करें उत्तराखंड के बारे में तो आप सभी जानते हैं सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत यहाँ के सीएम है, राज्यपाल बेबी रानी मौर्य हैं। उसके अलावा आप जानते हैं फूलों की घाटी कहां पर है, फूलों की घाटी उत्तराखंड के अंदर है। शांत घाटी कहां पर है, तो फिर केरल में है। लेकिन ध्यान रखिएगा, फूल देह त्योहार, एक त्योहार होता है उत्तराखंड का, फूल देह त्योहार। यह फूल देह त्योहार कहां पर मनाया जाता है, इस प्रश्न को आपसे पूछता है। तो फूल देह त्योहार उत्तराखंड में ही मनाया जाता है। यह प्रश्न भी आपके दिमाग में उतर जाना चाहिए। आज की इस वीडियो के 9वें प्रश्न पर आते हैं और 9वां प्रश्न क्या कह रहा है, जरा ध्यान से देखिएगा। अगर बात करें, हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का उद्घाटन किया गया है। आपसे सिर्फ जो प्रश्न पूछ रहा है, इस प्रश्न को इस तरह से पूछना चाह रहा है कि हाल ही में सिटी फॉरेस्ट आनंद वन का जो उद्घाटन किया गया है, यह कहां पर किया गया है। तो थोड़ा सा ध्यान रखना है, यह भी उत्तराखंड के अंदर किया गया है। राइट आंसर क्या होगा, उत्तराखंड इसका राइट आंसर होगा। उत्तराखंड के बारे में पहले आपको जानकारी दे ही चुका हूं, तो कोई समस्या होने ही वाली नहीं है। अगले प्रश्न पर आते हैं, जो 10वां प्रश्न है, बड़ा ही अच्छा सा प्रश्न है, जो एजेड अवार्ड्स यानी कि 2020 में पूछ रहा है कि आपसे कि एजेड अवार्ड्स 2020 में किस राज्य ने के कृषि भवन को पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। यानी एजेड अवार्ड्स 2020 में किस राज्य की कृषि भवन ने, किसी राज्य के कृषि भवन ने पीपल्स चॉइस अवार्ड जीता है। तो आपसे सिर्फ यह जानना चाहता है कि वह राज्य कौन सा है। आप सभी जानते हैं वह राज्य कौन सा है, उड़ीसा यहां पर वह राज्य है जिसने एजेड अवार्ड्स 2020 में कृषि भवन ने, यानी कि उड़ीसा के कृषि भवन ने पीपल्स चॉइस यहां पर अवार्ड्स जीतने का काम किया है। तो कोई समस्या नहीं है, आप आराम से इस प्रश्न को लगाकर आगे बढ़ जाएंगे। लेकिन जरा आज का वीडियो का मैं प्रश्न पूछने से पहले उन लोगों से आपको मिलवाता हूं जिन्होंने पिछले वीडियो में पूछे गए प्रश्न, जिसको मैंने यहां पर पूछा था पिचर शब्द किससे संबंधित है। तो पिचर एक खेल से संबंधित है और जो पिचर शब्द संबंधित है वह बेसबॉल से है। मोस्ट इंपोर्टेंट लगा लीजिएगा, पिचर शब्द बेसबॉल से संबंधित है। सबसे अच्छा जो लिखा है यहां पर हिंद एजुकेशन जी ने लिखा है, जो लिख रहे हैं कि बेसबॉल से संबंधित है। अमेरिका का राष्ट्रीय खेल है, सबसे पहले इंग्लैंड में 1840 में खेला गया था, इसमें 9 खिलाड़ी होते हैं। धन्यवाद, ऐसा लिख रहे हैं, बहुत अच्छा इन्होंने लिखा है। लेकिन जो अब यहां पर प्रश्न के बारे में बहुत अच्छा लिखा करेंगे, जैसे रिया पाल ने बहुत अच्छा लिखा है, उन्हीं के नाम में यहां पर लिया करूंगा जो ज्यादा से ज्यादा लिखने का काम कर रहे होंगे। तो आप चिंता न करें बिल्कुल भी इस बात की, आसानी से आप इस प्रश्न का आंसर दे पाए हैं। अगर मैं बात करूं इसके भी अलावा तो अमित कुमार ने बहुत अच्छा लिखा है। यहां पर कह रहा है कि 50 मिनट की अवधि होती है और यह बास्केटबॉल बता रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन हम अगर आगे बात करते हैं तो ध्यान दीजिएगा यहां पर और किसने क्या लिखा है। बहुत अच्छा सभी ने लिखा है, बहुत अच्छा यहां पर बताया गया है। लेकिन आज की वीडियो के प्रश्न के बारे में मैं आपको बता देता हूं। आज की वीडियो के बारे में अगर मैं बताऊं, आज के प्रश्न के बारे में बताऊं, तो आप सिर्फ इतना बताइएगा, इतना महत्वपूर्ण प्रश्न पूछकर जा रहा हूं, इतना महत्वपूर्ण जिसका कोई जवाब नहीं है। आपको एक बात बतानी है कि मधुबनी चित्रकला, क्या नाम है, मधुबनी चित्रकला। यहां पर चित्रकला का नाम है मधुबनी चित्रकला। यह मधुबनी चित्रकला जो है, सिर्फ इतना बता दो किस राज्य से संबंधित है। बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई साहब, ऐसे समझ लो, पूरा निचोड़ निकाल कर रख दिया है। मधुबनी चित्रकला किस राज्य से संबंधित है। जो इसके बारे में बहुत अच्छा लिखेगा, बहुत अच्छे से बताएगा, यह प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसका नाम मैं अगली वीडियो में जरूर लूंगा। तो चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, नमस्कार, धन्यवाद, आप सभी ने इतना समय दिया, उसका आभार व्यक्त करता हूं। मिलते हैं कल अगली वीडियो में, तब तक के लिए बेस्ट ऑफ लक।